जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बातचीत की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की कला। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जादूगर कहे जाने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो जो बोलने की जादू जानता है, उससे बड़ा संसार में कोई जादूगर नहीं है। बोलने की कला दुनिया के सबसे बड़ा कला माना जाता है, क्योंकि बोलने की जो कला जिसके पास होता है वो अच्छे अच्छे इंसानों को कन्विंस कर सकता है, अच्छे अच्छे इंसानों को मोटिवेट कर सकता है। तो दुनिया के सबसे बड़ी कला में से एक कला है बोलने की कला। आज मैं आपको ये 4 टिप्स यानी कि 4 नियम, जबरदस्त नियम बताने वाले हैं, जिससे आपको लोकप्रियता जो है बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। रूल नंबर एक में है कि ज़्यादा सुनो कम बोलो। ज़्यादा सुनो कम बोलो, एक गोल्डन इसको फार्मूला बोला जाता है। कम बोलो ज़्यादा सुनो। कम बोलने का मतलब कि मुंह एक दिए हैं और भगवान कान 2 दिए हैं, नहीं ज़्यादा सुनने के लिए, है ना। तो हम लोग को ज़्यादा करके सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि आप जितने कम बोलेंगे उतने ही आपको सोचने और समझने की क्षमता जो है प्राप्त होगी। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर इज द बेस्ट स्पीकर। मतलब अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। सुनने वाला व्यक्ति के अंदर में सामर्थ्य ज़्यादा उत्पन्न होती है, सोचने की क्षमता ज़्यादा उत्पन्न होती है। भड़बड़िया आदमी की कहीं इज्जत नहीं होता है, कोई कहीं पर भी जा करके शुरू हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। आप सबसे पहले, आपको लोग जब तक कहे नहीं बोलने के लिए, आप उतना ना बोले। ये नहीं कहे कि मत बोलो, बोलिए, पर काम का बोलिए कि कितना हमको बोलना है, कितना जरूरी है। क्योंकि खाना में अगर नमक अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो खाना खराब हो जा सकता है। खाना में नमक उतना ही डालिए जितना कि खाना एडजस्ट कर सके। तो आप उतना ही बोलिए जितना की जरूरत है। हद से ज़्यादा बोलता है लोग, कहीं पर भी स्टार्ट हो जाता है, उसकी धीरे धीरे जो है वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए बोलना कम चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, निंदा आलोचना मत करो। निंदा आलोचना मत करो। निंदा का मतलब किसी की बुराई मत करो, आलोचना का मतलब किसी की बेइज्जती मत करो। अब लोग जो है कैंची लेकर के चलते रहते हैं, उसका जो है कमी ढूंढते हैं, उसका बुराई ढूंढते हैं, अब शुरू हो जाते हैं कहीं करने के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि आप बिना कारण क्यों किसी को जो है आप समझाने लगते हैं, सलाह देने लगते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसमें कमी निकालने लगते हैं। क्या जरूरत है बिना कारण के? आपको मैं एक गोल्डन टिप्स बता देता हूं कि आप जिसको अगर जितना सुधारने की कोशिश करेंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर जो है अगर दीवार में आप जो है इसको टकराएंगे तो दीवार के कुछ होने वाला नहीं है, आपका सिर जो है लहूलुहान हो जाएगा। इसलिए आप किसी को वहीं तक समझा सकते हैं, किसी को वहीं तक उसको कर सकते हैं जहां तक उसकी काबिलियत है, जहां तक उसकी सीमा है। अब उसको आगे बढ़ना है तो उसके अंदर का जो बर्निंग डिजायर होता है वही आगे बढ़ सकता है। 2 बार कहिए, 3 बार कहिए, सुधर जाए तो ठीक है, ना तो भगवान भरोसे उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर गधा जो है, गधा के अगर कितना आप साफ कर दीजिए ना तो घोड़ा नहीं बन जाएगा, वो साफ गधा नजर आएगा। तो जो इंसान के अंदर से अगर कोई चीज सीखने की ललक नहीं है, उसको आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। उसकी एक सीमा होती है, वहीं तक आप कर सकते हैं। अब निंदा मानो तो किसी करना ही नहीं चाहिए। आप घर में अपने लोगों को, अपने रिलेशन वालों को, वाइफ को बोल के देखो, बच्चों को लोग बोल के देखो, दोस्त को बोलो, है ना। जो भी आपके रिश्तेदार में कुछ उल्टा सीधा जो है बोलते जाओ, कैंची लेके जो है कटिंग करते जाओ, देखो कि लोग जो है आपकी अच्छी राय लेना बंद कर देंगे। आप क्यों ना अच्छा वक्ता हो, तो आप जो है किसी के निंदा ना करें, है ना, किसी की बुराई ना करें, किसी की आलोचना ना करें। मानो तो किसी से जो है किसी की बुराई करना ही नहीं चाहिए। नंबर 3 में है कि प्रशंसा सब के बीच में करना चाहिए। प्रशंसा जो है सबके बीच में, प्रशंसा सबके बीच में, आलोचना जो है अकेले में। प्रशंसा जब भी करो सबके बीच में, आलोचना अकेले में करो। अब किसी आदमी की जो है प्रशंसा जो है आप सबके बीच में कीजिए। समाज में हो, भीड़ में हो, अपने परिवार में हो, कहीं पर अगर है उसको आप पूरी प्रशंसा सबके बीच में कीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आलोचना अकेले में कीजिए। अगर आप किसी को समाज में या सभा में किसी को अगर आप सिद्ध कर दिए
है ना, उसको आप आलोचना कर दिए तो वो आपका आजीवन दुश्मन हो जाएगा, आजीवन दुश्मन हो जाएगा। फिर आपसे वो दुश्मनी मोल लेने लगेगा। आप कितना अच्छा क्यों ना राय लीजिए, लेना बंद कर देगा, आपको सीधा मुंह बात नहीं करेगा, आपके दुश्मनी जो है आप पाल लेंगे। इसलिए सबके बीच में किसी को बेइज्जती मत कीजिए। हर इंसान को जो है होता है समाज में उसको इज्जत बचाने की जो है उसको समय दीजिए। अब मान लीजिए कि अब आलोचना जो है उसको करना ही है तो उसको साइड में लेकर के आ जाइए, कहिए कि देखिए एक गलत यहाँ पे हो रहा है, आप ये चीज़ को ना बोले। वो इंसान आपको थैंक्स भी बोलेगा यार बहुत अच्छा किया, हमको समझा दिया, हम वहाँ पे गलत बोल रहे थे। लेकिन सबके बीच में अगर आप बोल दिए तो समझ लीजिए कि आप दुश्मन पाल लिए। इसलिए समाज में या सबके बीच में किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के इंसल्ट नहीं करना है, किसी को साबित नहीं करना है कि आप गलत हैं। हाँ, वो गलत है तो आप जो है साइड में ला करके उनको समझाइए, देखिए वो बुरा भी नहीं मानेंगे। नंबर 4, जब भी आलोचना करो तो प्रशंसा में दबा दो। अब किसी आदमी जो है ज्यादा बोलने लगा, किसी की बुराई जो है ज्यादा मतलब करने लगा, तो आप उसको जो है आप करेंगे क्या कि आप शेड्यूल बना लेंगे, एक नेगेटिव पॉइंट का, एक पॉजिटिव पॉइंट का। तो आप उसको पॉजिटिव पहले दीजिए, बोलिए भाई ये बहुत अच्छा काम रहा, ये जबरदस्त रहा, ये भी आपका बहुत अच्छा रहा। हाँ, थोड़ा सा अगर इसको आप अगर सुधार लेंगे ना, मजा आ जाएगा एकदम, और व्यक्ति बहुत खुश भी होगा, है ना। लेकिन आप कितना अच्छा वक्ता है और किसी को जो है बार बार अगर सर्जरी आप करने लगे, कैंची से बार बार कटिंग करने लगे, तो आपको मैं एक गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति 5 साल से आपके साथ काम कर रहा है, बोल नहीं रहा है, उल्टी जो है जवाब देना शुरू कर देगा। इसको नोट कर लीजिए, आपके घर में वोट देने वाला कोई आदमी नहीं रहेगा। जब आप किसी को बार बार जो है बुरा कहेंगे, बार बार उसको जो है गलत साबित करेंगे, तो आपका ही आदमी जो है आपको वोट देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, किसी को भी आप जब भी आप प्रशंसा करते हैं, है ना, आलोचना करते हैं, तब प्रशंसा में उसको दबाइए। किसी को नेगेटिव ही सिर्फ मत कहिए, उसको पॉजिटिव बोलिए, देखो इंसान आपको थैंक्स भी करेगा। ये 4 नियम दुनिया के सबसे जबरदस्त नियम है, आप इसको अप्लाई करिए, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगा। आप किसी इंसान को तारीफ करना है तो उसके पीछे कीजिए, न तो बोलेगा अरे यार ये तो सबके बीच में तारीफ करता है तो पीछे भी करता है, तो बहुत अच्छा इंसान है, ये सबकी तारीफ करने वाला है। हाँ, लेकिन रियल तारीफ कीजिए। आप किसी का पूरा पेट निकला हुआ, पूरा मोटा आदमी है, बोलेंगे भैया आप तो सलमान खान लग रहे हैं, तो आदमी नहीं जानेगा कि हमको झूठों की तारीफ कर रहा है। तो तारीफ करने का भी एक पैटर्न होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 में है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। ज्यादा सुनना है, इसलिए भगवान 2 कान दिए हैं, वो कम बोलना है। आप जितने सुनेंगे उतना ही आप सीखेंगे। अब अगला आदमी जितने बोलेगा उसका कार्ड उतना ही जो है खुलेगा। इसलिए आप कहीं अगर सेल्समैन है या कोई आप एक्टर हैं, है ना, या कोई भी चीज को आप सबक किए हैं तो उसको बोलने दीजिए, यस नो यस नो, आप मुस्कुराते रहिए चेहरा पर, उसको लगे यार मेरे अंदर तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक उसी प्रकार आपका भी दोस्त वही अच्छा लगता है जो आपकी बात को सुनता है। आप अपने दोस्त को बार बार बुराई करिए ना, 2-4 दिन के बाद बोलेगा कि बहुत एडवांस हो गया है, तो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगा है क्या, तो क्या समझता है अपने आप को। तो किसी को जो है बार बार जो है उसको बुरा ना कहिए, ठीक है। नंबर 2 में है निंदा और आलोचना किसी को मत करिए। बुराई जहां तक मानिए तक कर भी मत कीजिए, है ना, बुराई नहीं करना है। नंबर 3 में है कि प्रशंसा जब भी करो तो सबके बीच में करो। प्रशंसा सबके बीच में कीजिए, तुम बहुत अच्छे हो, ये हो, है ना, लेकिन आलोचना जो है अकेले में कीजिए। नंबर 4, जब भी आलोचना करिए तब प्रशंसा में दबा दीजिए। अब देखिए कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसको जो है प्रशंसा के साथ में दबाइए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग हो या सेल्समैन की दुनिया हो या बिजनेस की दुनिया, किसी भी फील्ड में हो, लोग अगर किसी को बुराई करने लगेंगे, है ना, तो उसके साथ लोग काम करना बंद कर देंगे। मैं फुल गारंटी दे देता हूं। हाँ, आप उसको प्रशंसा भी कीजिए और उसके अंदर जो बुराई है उसको भी बताइए। दोनों के साथ साथ कीजिएगा तो इंसान एडजस्ट कर लेगा कि चलो हमारा एक भी तो काम अच्छा है ना, और उसको सुधार भी लेगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं बात करेगा तो कहना हम यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, अरे यार क्या मजा आ गया, ये आ गया, शरीर में टच करके बोलता है। कहीं बच्चे के जाएगा तो नाक पकड़ लेगा, वो उल्लू बाबू, अरे ये सब मत करिए। ये सब करने से इंसान को जो है ना दिमाग भटकता है, आपके साथ में हमेशा दूरी बना लेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग को सुधारना चाहिए, है ना। बहुत सारे कहीं गए अजनबी आदमी मिल गए, अब पूरा एड्रेस पूछने लगे, तुम्हारे वाइफ है क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कितने हैं। शुरुआत में आप सबसे पहले वास्तविक रिलेशन बनाइए। जब बना लीजिएगा तो पूछिए। अब फर्स्ट टाइम में किसी से पूछने लगे, किसी के फैमिली के अंदर में जाने लगेगा, तुरंत दबा देगा, क्या जरूरी है, क्या मतलब है, क्या जानना है फैमिली के बारे में।
तो ये सब चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ों को जब सुधारेंगे तब बड़ा गलती जो है अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी हमें प्रयास करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें से लोग महान नहीं बनता है, छोटी छोटी प्रयास करने से महान बनता है। क्योंकि चोट जो है ना, वो पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती है। अगर उम्मीद है, आई होप, आशा है मुझे कि मेरी द्वारा दिया गया जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।